औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देशवासियों को, देश में रहने वालों को, छोटे बड़े मर्द औरत सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब और सत श्री अकाल। आज बहुत अफसोस के साथ मैं ये कुछ बयान करने जा रहा हूँ। हमारे देश में, हमारे भारत में एक एंकर थे जिनका नाम रोहित सरदाना था। रोहित सरदाना की मौत हो गई कोरोना से। उसके बाद एक शोक, एक दुख पूरे देशवासियों को हुआ, हमें भी हुआ। हमने देखा कि दो बेटियां उनकी और बीवी। मैं निहायत अफसोस के साथ, और मुझे गम भी है कि हमारे यहाँ भारत का एक एंकर जो नौजवान थे, 42 साल की उम्र बताई जाती है, बड़े खूबसूरत थे, उनका निधन हो गया। हमने भी उसका शोक मनाया, कुछ देर खामोश रहे और कहा कि उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, उसे मोक्ष दे। लिहाजा अल्लाह का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सभी को मौत का जायका चखना पड़ेगा। लेकिन इनके मरने से, इनके निधन से, इनके जाने से हमें एक बात याद आई और बहुत ही अफसोस के साथ, दुनिया पे जब इंसान आता है एक बच्चे के शक्ल में पैदा होता है और बच्चे का उस वक्त कुछ पता नहीं ये क्या बोलता है, क्या करेगा, किस तरह करेगा, जाके कैसे करेगा, जवान होगा। तो कुछ बच्चे जवान होके शादी करते हैं, शादी करते करते ऐसे निकल जाते हैं कुछ लोग कि अपने देश में जहाँ रहते वहाँ वो इस तरह कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि दंगा फसाद, तमाम जुल्म करने वाले, जालिमों के साथ रहने वाले, कमज़ोर जुल्म करने वाले कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं। और कुछ बच्चे जब बड़े होकर ऐसे बनते हैं कि सबको साथ लेके चलना, सबकी हमदर्दी करना, खिदमत करना, ये उनका एक पेशा बन जाता है। अब यहाँ दो मसले हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा, और कहावत है, करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए, और कांटे बोए बबूल की तो आम कहाँ से खाए। कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने, पीर फ़कीरों ने ये कहा कि जो बोओगे वो काटोगे। कुछ लोगों ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है और बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, और जब वो जिस देश में रहता है उस देश के समाज के लिए काम करता है, भाईचारे के लिए काम करता है, तो वो अगर दुनिया से जाता है लेकिन उसका वो नाम रह जाता है। लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे देश से ऐसा आदमी चला गया जो तमाम को, पूरे सब को लेके चलता था, चाहे वो कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन वो आदम की औलाद था। इसलिए आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई बार कभी कभी देखा रोहित सरदाना को, तो इस तरह कुछ बातें किया करते थे कि जिससे देश में, इंसानों में गर्मी पैदा हो, दंगा फसाद का मामला बन जाए। आज मैं उन तमाम मीडिया वालों से, क्योंकि मुझे भी जाना है, सभी को जाना है, जो दुनिया पे आया है उसे जाना है, या आना जाना लगा रहेगा। जिसने माँ के सिक्म से आया है तो माँ, धरती माँ का भी वो जाएगा, शिक्म में जाएगा, आलम बरज़ख में जाएगा।
ज़रूर है हमें अपनी मौत को याद रखना। और इसीलिए आज जो मैं कहने जा रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवासियों को समझ लें अच्छी तरीके से कि आज हमारा जो मुल्क है, हमारा भारत है, बड़ी कठिनाइयों से गुज़र रहा है और हम सब मिल के इस काम को अंजाम देंगे। छोटे बड़े जो भी हो, जिससे जो जिस तरह का काम हो वो अपना काम करे और जो बीमार हैं उनके साथ रहे, गरीबों के साथ रहे। हर हाल में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हम सब मिल के जो परेशान हाल है उनकी मदद करें, जो जिस तरह बने उस तरह करें। तो आज मैं तमाम मीडिया वालों से, जितने भी हैं, दीपक चौरसिया साहब से भी कह रहा हूँ, मैं जितने भी चौधरी साहब से भी कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं मीडिया वाले, क्योंकि ये कानून के तहत तमाम लोगों ने कहा कि चौथा खंबा है देश को चलाने के लिए। आज मेरी गुजारिश है तमाम मीडिया वालों से कि अब सबको जाना है, ये तेरा मेरा, हिंदू मुस्लिम, ये ऐसा वो वैसा, ये नहीं होना चाहिए। ये आज मेरी बात सुन लो, जितने मीडिया वाले हैं गौर से सुन लो, चाहे वो दीपक चौरसिया हो, चाहे अंजना कश्यप हो, चाहे वो रूबी लियाकत हो, चाहे जितने भी हों मीडिया वाले सच्चाई को लिखने के लिए उनकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। सच्चाई लिखें, हक लिखें। जो तुम्हें पैदा किया, जो अल्लाह ने इल्म दिया, तुम्हें पत्रकार बनाया, तुम्हें अल्लाह ने इल्म दिया, इसलिए नहीं बनाया, तुम्हें एंकर बनाया इसलिए नहीं बनाया कि तुम एक साइड हो जाओ और दूसरी साइड को नहीं। आपका काम है सही तरीके से लिखना, सही तरीके से। बाकी हमारी दुआएं, हम तो हमेशा दुआएं करते हैं। ये आज मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ, जितने एंकर हैं, जितने भी चैनल पे एंकर हैं, जितने न्यूज़ वाले हैं, वो सब लोग समझ लें कि हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है, हमें हर हाल में जाना है। रहना क्या है, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं। तुम्हारा काम है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर कोई किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो रहा है तो आपका काम है उसे इंसाफ दिलाना, लेकिन ये नहीं करना एक पक्ष को इस तरह कर देना ताकि हमारे देश में लोग भड़कें, उनके दिमाग गर्म हो। ये मैं ज़रूरी है, मेरी एक राय है, मशवरा है। मैं तमाम एंकर वालों को कह रहा हूँ कि यही देख लिए, एक जवान 42 साल का जब जवान, हमें दुख हुआ है, उनकी बेटियाँ हमने देखी, बड़ी खूबसूरत हैं। अल्लाह उनके तमाम बच्चों को सब्र दे और बच्ची को अच्छा रखे, उनकी बीवी को सब्र दे और उसे मोक्ष मिले। लेकिन मेरा कहना यही है, तमाम मीडिया वालों से अब भी आँख खोल के सुन लो, देख लो, अब समझ लो कि हमें दुनिया जाना है, हमें करना क्या है। हमें जानने के बाद में हमारे नाम पर लोग ये कहें कि वाकई में ऐसा पत्रकार था जिसने कोई खौफ नहीं था, कलम लिखते पे जो गलती करता था उसके ख़िलाफ़ लिखते थे, उन्हें सही रास्ते पर लाए और एक देश को, भारत को एकता में जोड़ा उन्होंने। हिंदू मुस्लिम सबको हम भाई हैं, जितने भी भाई आदम की औलाद हैं सब भाई हैं। मेरी गुजारिश है और मैं दुआ करूँगा, या अल्लाह तमाम हमारे भारत के रहने वालों को अल्लाह हिफाज़त फरमा दे, इन्हें कामयाबी फरमा दे और तमाम बीमारियाँ दूर फरमा दे, तमाम मसले मसाइल कर दे और रोज़ी ज़्यादा अता फरमा दे, गैब से मदद कर दे, सबकी खैर सबका भला कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दमे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।